जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग में आज हम देखेंगे कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अच्छे वे में कर रहा है, बुरे वे में कर रहा है, क्या रीज़न है। तो चलिए इसी के साथ ही हम पूरा डिटेल देखेंगे। हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दृष्टि एंड डाउनलोड पूरा दीजिएगा कि कौन है जो मेरे यूवर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, कौन है कर रहा है और क्या चाहता है। साथ ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे इसी के साथ ही कौन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है और क्या चाहता है। क्या चाहता है, वेरी नाइस। एंड आउटकम, इसका आउटकम भी निकालेंगे और लास्ट में गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए, ठीक है। आउटकम 2 निकला है बाबा, 3 निकले, ओके। तीनों कार्ड ले लिए मैंने आउटकम के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आई विल स्टार्ट। पहले मैं जॉडियक साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जॉडियक साइन ज़्यादा आई है, हाई एनर्जी में आई है। फिर उसके बाद वॉन्ड की आई एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर तीसरी एनर्जी आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 साइन के ज़्यादा जॉडियक साइंस आए हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। नंबर भी बता देती हूँ। 11, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 16, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 16, 13 नंबर, 4 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है, यस 2 नंबर की एनर्जी और 11 की एनर्जी ज़्यादा है। 12 भी है किसी का यहाँ पे और 3 भी हो सकता है, 5 भी है, 19 भी है, राइट। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने यहाँ पे जॉडियक साइन और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दिया है। ये आपसे मैच कर सकता है या आपके साथ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनसे मैच कर सकता है। जिनसे भी ये रेजोनेट होगा वो उसे अकॉर्डिंगली देख लेंगे, साथ ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पहले एक रिश्ते में थे, हैप्पी हैप्पी एक रिश्ते में थे, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो एक रिश्ता ऐसा था जो आपका हैप्पी हैप्पी गुजर रहा था, खुश थे आप लोग। लेकिन धीरे 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 इस रिश्ते में एक दरारें आई हैं, डिटैचमेंट शुरू हुआ है। एक तरफा सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, एक तरफा चीज़ों को बहुत समझाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दरारें रही हैं। समझने की स्थिति में नहीं थे तो वो चीज़ें नहीं समझी गई। तो यहाँ से चीज़ें धीरे स्टार्ट हुई थी आपकी, जो एक टाइम पे आके खत्म सी ही हो गई थी। टावर का कार्ड आया है, बिल्कुल फिनिश हो गया था, लिटरली खत्म सी हो गई थी, जो अब जाके उनको क्लैरिटी हुई है आपको लेके, एक डिसीजन पे पहुंचे और जाना भी चाहते हैं। थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं आपको लेके और उसको
दो चीजों में कंफ्यूज थे, जो अब जाके वो क्लैरिटी पे पहुंचे हैं। लेकिन अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। लेकिन उस चीज पे वो क्लैरिटी पे है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है और मुझे मेरा प्यार चाहिए या मेरा पार्टनर चाहिए या मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, XYZ किसी के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन शिद्दत से कर रहे हैं और रात को सोने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि वो उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया है इन्होंने और एक्शन लिया है। कुछ लोग ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, सक्सेस के लिए कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में जाते हैं उस चीज के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी क्लैरिटी है, जो आप डिसाइड कि आप इतना क्लियर हो चुके हैं कि भैया मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए और इसके लिए मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो ऐसा मुझे चीजें दिख रही है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये कहीं इसका एक अच्छा इरादा मुझे नहीं दिख रहा है। ये नेगेटिव वे में है। मतलब आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को, अगर वो शिद्दत से करा जाएगा, पॉजिटिव वे में किया जाएगा या आपकी नीयत सही रहेगी, तो यूनिवर्स आपकी झोलियों में आराम से भर देगा। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन में अगर आपकी नेगेटिविटी सोच रहेगी या गलत तरीके से उस चीज को किया जाएगा, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, वो पूरा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज रहने वाली है। तो ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, तब जाके वो एक्शन पे आए, डिसाइड भी कर लिया। लेकिन ये इनकी एनर्जी जो है ना नेगेटिव वे में, जस्ट वो पाना चाहते हैं। जो चीज उन्होंने खो दिया वो बस वापस पाना चाहते हैं। ये चीज ऐसी दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो एक साइकिल खत्म हुआ है, तो जिसमें अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें क्या पाना है क्या खोना है। बहुत चीजें खत्म हो सी होनी है, मतलब रिश्ता ऐसा हो गया था, टूट सा गया था, कुछ नहीं बचा था इस रिश्ते में। लेकिन अब जाके उनको क्लैरिटी हुई है कि मेरे को अब ये चीजें क्लियर आउट करनी है और बैलेंसिंग चाहते हैं। एक बार आपको मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में लाके बैलेंसिंग चाहते हैं। बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आप उनके साथ चीजें हो जाएं, पैचअप हो जाए और बैलेंस हो जाए। उसके बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा या मौका नहीं दूंगा कि मुझे दोबारा से आपको खोना पड़े। ऐसा दिख रहा है कि काफी लोगों के दिल भी टूटे हैं, घर भी टूटे हैं, रिश्ते भी टूटे हैं, सेपरेशन भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो गया है आपसे दूर जाने का कि आप उनके लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस है। आपको किसी भी हालत में वो पाना चाहते हैं और आपको पाने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेस हो जाएंगे इससे। अगर उनकी नियति पॉजिटिव होगी आपको लेके, तो ही वो सक्सेस में पाया जाएगा। अगर उनकी थोड़ी सी भी नियति नेगेटिव में होगी या गलत वे में होगी या ईगो के वजह से होगी, तो वो सक्सेस नहीं होगा। ये किसी के लिए भी है, आप में से कोई भी। इनफैक्ट मैं अपने यूवर्स को भी कहना चाहूंगी, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, तभी वो मैनिफेस्ट पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैनिफेस्ट ये होता है कि हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट के द्वारा जल्दी से प्राप्त करते हैं। तो ये चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट तो कोई कर रहा है आपको, लेकिन एनर्जी उसकी नेगेटिव है, गलत वे में कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं करेगी। क्योंकि आपके रिश्ते तो बहुत गंदे तरीके से टूटे हुए मुझे दिख रहे हैं, नॉर्मल वे में टूटे हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि कार्मिक साइकिल चला था उस टाइम पे और वो कार्मिक साइकिल आपका खत्म हुआ है और रिश्ता बुरी तरीके से टूटा है। इस वजह से वो उन आपके जाने के बाद तो वो खत्म से हो गए, उनके सोच विचार खत्म हो गए, उनके एक्शन लेने के तरीके खत्म हो गए, डिसीजन नहीं ले पाते थे। अब जाके वो क्लियर आउट हुआ है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि आप उनके लाइफ में इंपॉर्टेंस थे। अब जाके वो डिसाइड ले रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वापस पाने के लिए और बैलेंसिंग चाहते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे मैं ग्रोथ की बात करूंगी। अगर आप ग्रोथ और सक्सेस के लिए कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन एकदम प्योर है और किसी को तकलीफ देके, किसी को बुराई करके
या किसी को नीचा गिरा के या मिसयूज करके आप नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, अपनी मेहनत से बढ़ना चाह रहे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड भी आया है। सक्सेस और जीत आपके हाथ में है यहाँ पे। तो आप कीप ऑन डूइंग मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। आप जल्दी जल्दी करते रहिए, शिद्दत से करते रहिए, क्योंकि आपको मिलेगी। ग्रोथ दिख रही है, कुछ लोग यहाँ पे ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ग्रोथ में सक्सेस मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो यस आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग हैं कि कुछ बच्चों के लिए मन्नत मांगी हुई है और उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस वो भी आपकी मन्नत पूरी होगी। कुछ लोग हैं जो बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो यस आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी यहाँ पे। अगर आपकी ये मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव वे में जा रही है तो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मुझे दिख रही हैं। बिजनेस डील दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रहा है कि कुछ लोग पार्टनरशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस के लिए कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, एक अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं, सोलमेट के लिए कर रहे हैं, बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं। ऐसी चीजें मुझे मैनिफेस्टेशंस नजर आ रही है कि आप लोग इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं। अगर ये प्योर है और आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इन सब चीजों में मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से कर, तो आपकी विजय जरूर होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ, ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो वो सक्सेस नहीं होने वाला। क्योंकि इसका एक्शन भी बता देती हूँ क्या होगा। अगर उन्होंने मैनिफेस्ट करके आपको पा लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप भी आया, जैसे आपको पा भी लिया, वो वर्कआउट भी कर गया और आप चले भी गए, उनको सक्सेस भी मिल गई इसमें, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? फिर से वही चीजें होंगी जिस चीज से आप निकले थे। धोखा, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, मैच्योरिटी वे में आपको ईगो हर्ट किया जाएगा, आपको नीचे गिराया जाएगा, बहुत सारे षड्यंत्र दोबारा से रचे जाएंगे, ये एक्शन लिया जाएगा और फिर से आप उस तरीके से, जिस तरीके से ये खत्म हुआ था उससे भी बुरी तरीके से चीजें खत्म होंगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या, इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये मैनिफेस्टेशन अगर सक्सेस भी हो गई, लेकिन रिजल्ट बहुत बुरा है, क्योंकि उनकी नियति सही नहीं है आप लोगों के। और ये एक्शन मैंने लिया है क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई नेगेटिव वे में कर रहा है तो आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना। अगर आपको पता है ये पर्सन बहुत नेगेटिव है और उसकी वाइब्रेशन ही बहुत नेगेटिव है, या वे ऑफ टॉकिंग में ही बहुत नेगेटिविटी है, या रिस्पेक्ट देना नहीं आता, या बात करने का तरीका ही नहीं पता है, या उसको कोई वैल्यू ही नहीं करता, आपको उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंस किसको देता है, किसको नहीं देता, किसकी कितनी वैल्यू है। अगर ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है तो आप अपने आप ही डिसाइड कर लीजिए, भैया आप दूरी बनाए रखें हमसे, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको तोड़ देगी। क्योंकि आप हैं प्योर सोल, आपके अंदर वो झिलास, वो क्षमता नहीं रहेगी कि इस पर्सन को आप झेल पाए और फिर से इस षड्यंत्र में रच पाए। अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग वुमेन है या आप अपनी एक सक्सेस की सीढ़ियों पे ऑलरेडी जा रही हैं, तो आप तो 201% आप इस पर्सन से दूर रहिएगा, क्योंकि आप अपने सक्सेस के बीच में इस पर्सन को लाते ही आप कंसंट्रेशन आपका हट जाएगा, आपकी सक्सेस की सीढ़ी पीछे हट जाएगी और आपका दोबारा से कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो इस चीज का आपको खासकर ध्यान देना है, राइट। तो मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं और ये स्लोली स्लोली चल रहा है, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। स्लोली स्लोली चल रहा है और मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी मेरे यूवर्स के लिए, जो मैं हमेशा निकालती हूँ। मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें, अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ के लिए, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उनको अचीवमेंट मिलेगी जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक और कार्ड निकाल दीजिए डिवाइन, एक और कार्ड निकाल दीजिए। अरे वाह, सो हैप्पी। कौन आया देखो, कृष्णा जी अपने आप आया है।
दैट मीन्स ओ, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या नंबर दे दिया है, क्या स्विच वर्ड दे दिया है, क्या हीलिंग नंबर दे दिया है, वर्क ही नहीं करता है, कितना मैनिफेस्ट करें। माला जाप करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं ना, जब से जन्म लेते हैं पूजा पाठ पे ध्यान लगता है, मरते दम तक भगवान का नाम रहता है। अगर आपके डिजायर्स ट्रूली है, मैनिफेस्ट कीजिए, जब तक मिल नहीं जाता आपको करते रहिए। लॉर्ड कृष्णा भी यही बोल रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट रखिए अपने ईश्वर पे और अपने मैनिफेस्टेशंस पावर पे। ठीक है, आप जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। और अगर कोई प्यार के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, ट्रू सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको, अनकंडीशनल लव आएगा आपकी तरफ। कोई अगर ग्रोथ के लिए मांग रहा है तो अनकंडीशनल ग्रोथ मिलेगी, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। अपने आप को सही और अच्छे कर्मा के साथ चलते हुए अपने उजाला, अपने लाइट को देखना है और आगे बढ़ना है। राइट, तो ये गाइडेंस थी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर 1% भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और मोटिवेशन मिलता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।